गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीती रात बड़ा हादसा हुआ। ये बड़ा गड्ढा आपको दिखाई देगा। दरअसल जानकारी ये दी जा रही है कि जो साइड में आपको बिल्डिंग नजर आ रही है उसकी पार्किंग तैयार की जा रही थी और उस पार्किंग की तैयारी के चलते जो यहाँ पर मिट्टी थी वो बेहद कमजोर थी। ऊपर मिट्टी की सतह बनी हुई थी जिसके ऊपर लोगों ने पार्किंग की थी, चाहे वो स्कूटी हो या गाड़ियां, वो इस जगह पर पार्क हुआ करती थी। और बीती रात जब बारिश हुई है तो उस बारिश के बाद मिट्टी किस तरह से बह गई वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। अंदर मोटे मोटे बड़े जो तार हैं वो भी नजर आएंगे और पानी अब तक ऐसे बह रहा है मानो यहाँ पर कोई नदी चल रही हो, कोई नदी बहती हो। ये जो पानी है ये सीवर का बताया जा रहा है जो लगातार बहता जा रहा है। कई सारी जो और इस वक्त वायरिंग है वो भी आपको नजर आएगी गड्ढे के अंदर जो समाई हुई है। और उसी के साथ में हम आपको कैमरा जूम करके भी जरा दिखाते हैं। आपको एक स्कूटी भी नजर आएगी जो यहाँ पर उस समय पार्क थी। क्या हाल हो गया है, बड़ा कई मीटर का गहरा गड्ढा यहाँ पर अब पैदा हो गया है। बीती रात जो बारिश हुई है उसके बाद ये बेहद बड़ा हादसा, लेकिन गनीमत ये कि इसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ जैसा कि जानकारी हमें मिली है। ये गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की के जो सुशांत एक्वा सोसाइटी है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर अब जेसीबी भी पहुंची है और काम किया जा रहा है। इस जगह पर निकालने की कोशिश की जा रही है उस बाइक को भी। इसी के साथ में आप देखिए, आपको वो गाड़ी की तस्वीरें दिखाते हैं, उन दो गाड़ियों की जिन्हें अंदर से निकाला गया है। एक ये देखिए, एक ये लाल रंग की गाड़ी जो आपको नजर आएगी और दूसरी एक काले रंग की गाड़ी जो आपको नजर आ रही है। अंदर से मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि कितना नुकसान इस गाड़ी का हुआ है जो महज अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करने के लिए खड़ी करके गए थे रात को। पूरी गाड़ी में ऊपर तक मिट्टी भर गई है, मोटी मिट्टी की परत भर गई है। इस गाड़ी को इस्तेमाल करना मुश्किल है, लेकिन गनीमत है कि देखिए उस समय कोई भी इस गाड़ी में मौजूद नहीं था क्योंकि रात का समय था। रात के समय में इसे पार्क किया गया था। आपकी गाड़ी है सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? बहुत दुख हो रहा होगा इस गाड़ी को इस तरह से देखकर। गाड़ी टोटल लॉस में चली गई, दुख क्या बोले इसको। एक ये खड़ी, एक वो खड़ी, तीसरी गाड़ी ये रही, दोनों गाड़ी अपनी टोटल लॉस में जा चुकी है। क्या नाम हुआ आपका? आयुष। आयुष, तो आप लोग गाड़ी यहीं पे क्यों खड़ी करते थे? इसकी कोई और पार्किंग? यही अलॉट कर रखी थी इन्होंने। हमने बोला इनको 10 बार बोला था कम से कम नीचे की पार्किंग खुलवा दीजिए, हम लोग नीचे गाड़ी पार्क करेंगे, बट उन्होंने बोला नहीं अभी नीचे की चालू नहीं हुई है तो आप लोग गाड़ी यहाँ खड़ी करिए। अब बताइए, हमने गाड़ी यहाँ खड़ी करनी स्टार्ट करी, अब ये पूरा टोटल लॉस में गाड़ी चली गई दोनों, कौन इसका लायबल होगा? हम तो इस जगह पर जो पार्किंग है वो बन भी रही थी और जो ऊपर की का एरिया है मिट्टी लगी हुई वहां पर सिर्फ आप पार्क करते थे। कितनी गाड़ियां वहाँ पार्क? मतलब आपकी भी गाड़ी पार्क थी? मेरी गाड़ी है पर नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमन चौधरी है और मैं जेपी कॉलेज में एज अ स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर वर्क करता हूँ। मैम हम गाड़ी वहीं तो पार्क करेंगे जहाँ पे हमें सोसाइटी अलाउड करेगी। आपकी यही वाली सोसाइटी है? मेरी सोसाइटी है, मेरे को यहीं पे अलाउड करा की थी। इस सोसाइटी का अपना बेसमेंट का अभी पार्किंग नहीं बना हुआ है? मैम वो तो मेरे को नॉलेज नहीं है, उस पर काम चल रहा है। जो सोसाइटी वालों ने हमें अलाउड कर रखी है, केवल मेरी ही नहीं, अधिकतम जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं जिनके पास 4 व्हीलर है उनके लिए यही पार्किंग अलाउड की गई है और यहीं गाड़ी अलाउड की जाती है। जी देखिए, कितने जो तस्वीरें हैं ये भयावह आपको नजर आएंगी। गाड़ी का पूरी तरह से जो नुकसान है वो हुआ है। क्लेम इसका मिल पाएगा या वो भी नहीं मिल पाएगा? नेचुरल डिजास्टर है मैम, नेचुरल डिजास्टर में आएगा इन आई ऑफ इंश्योरेंस वालों के। यानी क्लेम मिलने का भी कम चांस है आपका इंश्योरेंस? 99% ना ही है, क्योंकि इंश्योरेंस वालों की आइज में ये नेचुरल डिजास्टर है, इट्स नॉट अ एक्सीडेंट, ये नेचुरल डिजास्टर आएगा। तो जो भी लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस इसमें नहीं करेगा हमको कवर। कब ये हादसा हुआ होगा, आपको कब पता चल पाया वो जानकारी? 12 बजे से हम लोग यहाँ लगे हुए थे। पहले ये गाड़ी नीचे गई, फिर वो दोनों गाड़ी हमारी वहाँ फंसी हुई थी। वो एक, हाँ जी, वो वाली गाड़ी। मैम सबसे जो दुखी बात है वो ये है कि जैसे योगी जी के आदेश हैं, पुलिस प्रशासन को साथ रहना चाहिए। रात 2 गाड़ी पुलिस की आई, यहाँ पानी भरा था, तो केवल उनके पैर गंदे ना हो जाए इसलिए वो गाड़ी से भी नहीं उतरे। वो गाड़ी वहाँ रुकती है, वो गाड़ी से वहाँ उतरते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, गाड़ी घुमाते हैं और चले जाते हैं। तो इतना दुर्भाग्य है कि देखो ये घटनाएं हैं, ये तो किसी के साथ भी घट सकती हैं, लेकिन ऐसा मतलब हमारे अंदर का जो इंसान है वो इतना मर चुका है कि केवल पुलिस वालों की वर्दी गंदी ना हो जाए इसलिए वो हमारे पास तक भी नहीं आए। हम लगे पड़े हैं, हमारे साथ जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो भी लगी पड़ी हैं। केवल कम से कम 6-7 तो लड़कियां थी वो जो खिंचवाने में हेल्प कर रही हैं, हम लड़के लगे पड़े हैं और किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मतलब बहुत ही शर्मा ये आपने खुद ही निकलवाई है बाहर? निकलवाई है मैम। किसी का अब तक कोई भी ये जेसीबी फिर कब आई है? जेसीबी की हेल्प? तो अभी आई है, 1 घंटे पहले आई है। रात हम यहाँ पर जितनी भी सीनियर अथॉरिटी हैं सबके फ़ोन स्विच ऑफ हैं, सबको फ़ोन कर करके हम लोग परेशान हो गए, किसी का कोई रिस्पांस नहीं। फिर रात में हर चीज़ से हार के हम लोगों ने जेसीबी बुलाई। पहले छोटी जेसीबी आई, फिर बड़ी जेसीबी आई। सारा पेमेंट हमारे थ्रू हुआ है। कोई अब तक सुबह ये जो तीनों गाड़ियां दिखाई दे रही हैं ये सारी आप लोगों ने ही निकलवाई हैं? हाँ सब ये गाड़ियाँ भी जो गाड़ी के ओनर है हमने, और हमारे साथ मिलके 7-8 लड़कियाँ थी जिनके जो फ्लैटमेट थी उन्होंने। बाकी और किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन आया, या फोटो खींचा और अपना चला गया। इतना भी नहीं, कोई 2 गाड़ियां भर के आई हैं पीएससी की रात, और एक भी पुलिस वाला उतरा नहीं, देखा नहीं। उसने हमसे ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारी मदद करा दें, चलो रस्सी दे दें, ये कर दें, कुछ दे दें। मतलब बिल्कुल भी रस्सी भी आपको खुद अरेंज करनी? सब कुछ खुद अरेंज करा है मैम। फोन से कभी कैसे कहीं कुछ भैया रस्सी दे दे, ये कर दे। बहुत बुरा हाल हो रखा है। अब एक इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है गाड़ी लेने में। अब मेरी तो गाड़ी पूरी। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो सवालिया निशान उठा रही हैं सारी व्यवस्थाओं पर। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बसे क्रॉसिंग रिपब्लिक की है। ये सुशांत एक्वा सोसाइटी है और ये तस्वीरें बेहद चिंता में डालने वाली हैं क्योंकि जिस तरह का गड्ढा यहाँ हुआ है, पार्किंग का स्पॉट बना हुआ था लेकिन वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ अंदर चली गई। मदद के लिए कोई नहीं पहुँच पाया है। जेसीबी बताया गया है कि अब से बस कुछ देर पहले पहुंची है, लिहाजा लोगों में आक्रोश भी है, कई सारे सवाल भी वो व्यवस्थाओं को लेकर इस वक्त उठा रहे हैं। रोमाना देखिए, कुछ लोगों को उससे इस परेशानी से कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा बताया गया है कि एक लाइन यहाँ से जाती थी, उसके अलावा जो बाकी लाइंस हैं वो दूसरी जगह से जाती हैं। वो लाइन जो है वो ठीक है, लेकिन ये सोसाइटी की तस्वीर मैं दिखाती हूँ। ये सोसाइटी है जिसकी पार्किंग बन रही थी और इस सोसाइटी की पार्किंग जब तक नहीं थी लोगों के पास, तो ऐसे में वो कच्ची मिट्टी के ऊपर ही गाड़ियां अपनी पार्क करते थे। अब गाड़ी का क्या हाल हुआ है वो देखना बेहद जरूरी है। रोमाना, तो मैं आपको उधर ले चल रही हूँ जहां पर गाड़ी जो बाहर निकाली गई हैं उनको खड़ा किया गया है और उनके हाल कई सवाल पूछ रहे हैं पूरी व्यवस्थाओं पर। आप देखिए, आपको तीनों गाड़ी दिखाऊंगी लेकिन शुरुआत इस गाड़ी से करते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइएगा सर। ये देख लीजिए कितने बुरे हाल हो गए हैं। ये ब्रीजा गाड़ी है, बताना मुश्किल है कि कौन सी गाड़ी थी, और क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी में इसका ये हाल हुआ है तो ऐसे में जो वो गाड़ी का मालिक है उसका भी कहना है कि अब क्लेम मिलना भी मुश्किल है। ये देखिए कितनी मिट्टी ऊपर तक भर गई है, सीटें गायब हो गई हैं, पूरी तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, नुकसान हुआ है। इस गाड़ी के मालिक भी यहाँ पर हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मैम मेरा नाम अमन चौधरी है। आप यहीं पर रहते हैं और इसी जगह पर आप लोग गाड़ी पार्क करते हैं? यहीं रहता हूँ और सोसाइटी वालों ने हमें यही पार्किंग अलॉट कर रखी है। मैं ही नहीं, केवल जितने भी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनको यही पार्किंग अलॉट है। आपकी गाड़ी पूरी तरह से खराब दिखाई दे रही है, तो अब क्या होगा? क्या इसका कोई क्लेम भी मिल सकता है? बात हुई क्या? क्लेम मिलना तो मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब मुश्किल टास्क मेरे को दिख रहा है अभी, क्योंकि क्लेम वाले तो कोशिश ये करते हैं कि क्लेम उन्हें ना ही देना पड़े। तो उनसे एक मेरे को अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सोसाइटी वालों से सेटलमेंट के लिए अलग। इस गाड़ी को कैसे निकाला आपने, और जो बाकी गाड़ियां, कितनी गाड़ियां अंदर फंसी थी, कैसे निकाला आपने? इधर देखिए मैम करीबन रात 12:30 बजे, जब पूरी रात सोसाइटी में लाइट नहीं थी, तो मैं नीचे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी अंदर जा रही है। हबड़ा तबड़ी में अपने दोस्त अच्छा, तब आपने देख लिया था आपकी गाड़ी जा रही 12:30-1 बजे, किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा। रात पूरी रात लाइट नहीं थी सोसाइटी में, तो लाइट को लेके कि लाइट कितने बजे आएगी, मैं नीचे आया और जब मैंने देखा मेरी गाड़ी नीचे जा रही है, तो हबड़ा तबड़ी में जो भी हम मिले, हम करीबन 8-9 लड़के थे और 4-5 लड़कियां थी। हमने कैसे कैसे करके रेस्क्यू करे, लेकिन गाड़ियाँ, वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा था, गाड़ी आधी अंदर जा चुकी थी, कोई हम कुछ कर नहीं पाए। पुलिस को फ़ोन करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जेसीबी वाले को फ़ोन करा, वो 2 घंटे में आया। सोसाइटी वालों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं। वैसे हम बात करते हैं दुनिया में पहला नंबर देश बनने के लिए, और मैम हाल देख रहे हो। तो यानी मदद करने के लिए कोई नहीं आ पाया कि 3 गाड़ियां आपकी फंस गई थी यहाँ पर बाकी लोगों की? मदद करने का मैं बता रहा हूँ, 2 घंटे बाद पुलिस की 2 गाड़ियाँ आती हैं, पानी भर रहा था। केवल उनकी वर्दी गंदी ना हो जाए, इसी कारण वो ऊपर खड़े होते हैं, वीडियो बनाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। पुलिस का ये रिस्पॉन्सिबल बनती थी कि भाई हम यहाँ करीबन 8 लड़के
4-5 लड़कियां वहाँ खड़े होकर रेस्क्यू कर रही हैं। पुलिस ने रेस्क्यू नहीं करवाया, रस्सी नहीं भिजवाई, जेसीबी नहीं भिजवाई? भाई मैम, पुलिस को एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए था कि यहाँ कंडीशन ऐसी है कि यहाँ जान मान का भी खतरा हो सकता है, कोई गिर भी सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। पुलिस को एटलीस्ट ये तो बनता था, पुलिस आए हमको अलग करे कि भाई आप अलग हो जाओ, आपकी जान को भी जोखिम हो सकता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी का नहीं है। पुलिस वालों से हमने कहा कि सर हमारी आप रिटर्न कंप्लेंट लिख लो। और भी गाड़ियां दिखा देती हूँ, आपसे बात करेंगे और, लेकिन और गाड़ियां दिखाना जरूरी है। देखिए एक ये वाली गाड़ी है, इसे भी अंदर से निकाला गया है, जिसकी हालत उस गाड़ी की जितनी खराब नहीं है, लेकिन डैमेज ये भी हुई है। आगे से तस्वीरें दिखाती हूँ। और देखिए कि गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक जहां बीती रात बड़ा हादसा हुआ, बेसमेंट धंस गया जिसमें कई सारी गाड़ियां अंदर चली गई, उनमें से ही गाड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। उन गाड़ियों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन कितना ज्यादा नुकसान हुआ है वो आपको गाड़ी की हालत देखकर समझ आएगा। हमने एक ब्रीजा गाड़ी आपको लाल रंग की दिखाई थी, अब उसके बाद में जो बाकी गाड़ियां भी निकाली गई हैं उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। अब ये भी आपको एक गाड़ी नजर आएगी और कितना डैमेज हुआ है वो भी बता रहा है कि इस गाड़ी को वापस से ठीक करने में भी कितना पैसा खर्च होगा। इसी के साथ में देखिए रस्सियां आपको नजर आएंगी, जैसा कि यहाँ के निवासी बता रहे हैं, गाड़ी के मालिक बता रहे हैं कि इन गाड़ियों को निकालने में मदद करने के लिए प्रशासन सामने नहीं आया है, बल्कि जो आम लोग हैं, जो आसपास के निवासी हैं, उन्होंने ही रस्सियां अरेंज करके RWA की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला। लिहाजा आक्रोश है, सवाल है कि आखिर प्रशासन इतनी देर में यहाँ पर क्यों पहुंचा और क्यों लोगों को मदद करने के लिए नहीं मौजूद रहा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।